आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। ये सियासत ही की करिश्मा साजी है कि एक तरफ हुकूमत वक्त को अपने इक़्तिदार के पहले ही साल में पहला अवामी जलसा करके अवाम से अपनी कारकर्दगी की सनद लेना पड़ी, और दूसरी जानिब 3 खुले खतूत का जवाब नफी में आने के बाद भी तहरीक इंसाफ बैकडोर राब्तों के लिए कोशां है। गोया अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात को दीवार के साथ लगाकर हुकूमत एक खौफ से दो चार दिखाई दे रही है। आज नारवाल में जलसे से खिताब करते हुए मरीम नवाज का कहना था कि वजीर आला बनने के बाद मेरा आज पहला अवामी इज्तिमा है। मैं अपनी कारकर्दगी लेकर नारवाल वालों से सामने पेश हुई हूँ। आज सिर्फ 1 साल के बाद हर जगह से अच्छी खबरें आ रही है, सवाए एक जगह से, और वो अडयाला जेल है। वहाँ से सिर्फ खत पे खत आ रहे हैं, मिन्नतें हो रही हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। जिस नवाज शरीफ को मारने की कोशिश की, आज मरकज में भी नवाज शरीफ के भाई की हुकूमत है और पंजाब में भी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है। आज सिर्फ 1 साल के बाद कहाँ है वो डिफॉल्ट करने वाला पाकिस्तान, कहाँ है वो 38% महंगाई। अपने बच्चे रेस्टोरेंट्स में जाके खाने खा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, और कौम के बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि गिराओ, जलाओ, सर फाड़ दो, आंखें फोड़ दो, गोलियां मार दो। बताओ नौजवानों, आपको ये वाला पाकिस्तान मंजूर है? इमरान खान को भी समझ आ गई है कि कौम को समझ आ गई है। वजीर आला पंजाब ने अवामी इज्तिमा के सामने जहां अपनी कारकर्दगी का बार बार जिक्र किया, वहीं साबिक वजीर आजम इमरान खान को भी खुलकर तनकीद का निशाना बनाया। ताहम हुकूमत वक्त आज 1 साल बाद भी इनसिक्योर दिखाई दे रही है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई का लाहौर में वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहना था कि इलेक्शन में जीते हुए लोगों को हराया गया। आज शहबाज शरीफ जिस सीट पर बैठे हैं वो किसी और का हक है। दूसरी जानिब आज अडयाला जेल में फैमिली मुलाकातों का दिन था। ताहम सर्च ऑपरेशन के पेश नज़र अडयाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट करते हुए पुलिस ने अडयाला जेल वाले रास्तों पर कंटेनर्स लगाकर इजाफी नाके कायम कर दिए। इसी तनाजुर में पुलिस ने इमरान खान की बहन अलीमा खान की गाड़ी को भी जेल से 2 किलोमीटर दूर रोक लिया। इस मौके पर अलीमा खान ने पुलिस को इमरान खान से मुलाकात के अदालती अहकामात दिखाए। ताहम कई घंटों की मुशक्कत के बाद अलीमा खान को इमरान खान से मिलने की इजाज़त दी गई। इमरान खान से मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान का यह कहना था कि इमरान खान की सेहत खराब होने में कोई सदाकत नहीं, वो सेहतमंद हैं। अलीमा खान ने यह इंकशाफ भी किया कि बुशरा बीबी कैद तन्हाई में हैं, उन्हें इमरान खान से मिलने भी नहीं दिया जा रहा। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम दिया कि जितना मर्जी प्रेशर डाल लें, मैं डील नहीं करूंगा। इमरान खान ने कहा ये बुशरा बीबी को आइसोलेशन में रखा हुआ है, वो चाहते हैं कि वो ब्रेक डाउन करें। वो इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि मेरे ऊपर प्रेशर पड़े और शायद मैं मान जाऊं जो भी ये चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि जाके वाज़े तौर पे कह देना कि आप जो मर्जी कर लें, जो मर्जी प्रेशर डाल दें, मैं आपके साथ डील नहीं करूंगा। कि आप समझ रहे हैं कि अगर प्रेशर डाल के धमकियां दे के अगर डील करनी है वो मैं नहीं करूंगा। दूसरी जानिब खबरें गर्दिश में हैं कि तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ पसे पर्दा बातचीत की ख्वाह है, और खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला के मुतल्लिक कहा जा रहा है कि वो इस कोशिश में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गंडापुर बातचीत की बहाली के लिए अपने ताल्लुकात का इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहाल इस बात का कोई इशारा नहीं मिला कि दूसरा फरीक बातचीत के लिए आमादा है या नहीं। तहरीक इंसाफ की सियासी बका की इस जंग का वाहिद पेचीदा तरीन नुक्ता यह है कि इमरान खान किसी सूरत डील करना नहीं चाहते, और डील ना करने की सूरत में बाकी रह जाने वाला एक ऑप्शन बातचीत है कि जिसके दूर दूर तक आसार नजर आ नहीं रहे। दूसरा और आखिरी ऑप्शन स्ट्रीट पावर है कि जो खुद बतौर जमात तकसीम शुदा तहरीक इंसाफ ने ही खत्म कर दिया है। ईद के बाद तहरीक इंसाफ ने सियासी तहरीक चलाने का ऐलान किया है, मगर जमात के अंदर तफरीक, एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि एहतजाज की ये ऑप्शन भी नामुमकिन दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रोज हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाड़ा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत मौजूद थे। एहतजाज और अपोजिशन को साथ लेकर चलने के हवाले से मौलाना फजल रहमान का तहरीक इंसाफ का साथ देने के हवाले से क्या खदशात और दावे थे, मुलाहिजा कीजिए। कोई धरना नहीं होगा, कोई मरना नहीं होगा, कोई नजरिया नहीं, कोई आइडियोलॉजी नहीं, ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनते आप नहीं देख रहे। ना अलायंस हो रहा है, ना कोई डी चौक आ रहा है, ना कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई मर्जी आ रहा है, ना कुछ हो रहा है। भाई ईद के बाद होगी, फिर बकरा ईद आ जाएगी, बकरा ईद के बाद होगी। मैंने कहा था 6-8 महीने 10 महीने आराम करें, ये सब टोपी ड्रामा होगा, अच्छे बच्चे बन के सब चलेंगे। अगर कोई ये समझता है कि मौलाना साहब हुकूमत के खिलाफ हमारे अमरुकाब हो के कोई प्रोटेस्ट में, मैं ख्वाब में भी ये तसव्वुर नहीं कर सकता हूँ कि ये कभी होगा।
हमारे ही प्रोग्राम में सेनेटर फैसल वाड़ा ने ये इंकशाफ भी किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर और तहरीक इंसाफ चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अब ज्यादा देर कुर्सियों पर नहीं रहने वाले। गंडापुर को आज गंडापुर मुझे नहीं नजर आ रहा सीएम। गंडापुर को कौन बचाने आया है? गवर्नमेंट पाकिस्तान, शहबाज शरीफ साहब, उनकी पूरी काबीना उसके पीछे खड़ी है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी से मुतालिक तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के अल्फाज का चुनाव। वफाकी वजीर का जमात के जनरल सेक्रेटरी पर नाजायज तरीके से पैसे बनाने का इल्जाम। जमात की सफ़ों में इख्तियार की खींचातानी, ओहदों में रद्दो बदल। तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर बतौर जमात खदशात को मजीद हवा दे रहा है। सलमान अकरम राजा ने आज एक्स पर पैगाम दिया कि आज इमरान खान साहब से खानदान के अफराद की मुलाकात करा दी गई। बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करवाई गई, जिस पर खान साहब ने शदीद एहतजाज किया और उनकी सेहत ठीक है। अज़म गैर मुतसलसल। अलीमा खान ने मुझे खान साहब का हुक्म पहुंचाया है कि जो तुम्हारी ज़ात के हवाले से भौंक रहे हैं उनका मुंह तोड़ जवाब दो बादजा। सलमान अकरम राजा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और फिर कहा कि मेरी ज़िंदगी एक खुली किताब है कि जिस पर मुझे इत्मीनान है। फवाद चौधरी ने मेरी मरहूम वालदा की तज़हीक की, मुझे जवाब में किसी की तज़हीक नहीं करनी। सलमान अकरम राजा ने मजीद कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख के मजबूत तरीन जमहूरी लम्हे को थामे खड़ी है तहरीक इंसाफ। तहरीक इंसाफ के दोस्तों को यह फैसला करना है कि क्या पार्टी में भामी गालम गलोच और हाथापाई का कल्चर काबिल कबूल है। तहरीक इंसाफ बतौर जमात टूट फूट का शिकार है। नाजरीन और सियासी मुस्तकबिल के तमाम रास्ते भी बंद गली को जा रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत किस खौफ में मुब्तला है, क्यों है, बात करेंगे। हमारे साथ फैसल चौधरी, वकील तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून से मुआवन खसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान राना एहसान अफजल हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इफ़ यू अलाउ मी, फैसल चौधरी साहब से आगाज़ करूंगी। फैसल, पहले तो मेरी एक कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए, आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं या नहीं हैं? क्योंकि आपके भाई कल कह रहे थे आप नहीं हैं। नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि मैं सियासी ऑफिस होल्डर नहीं हूँ और वो मैं नहीं हूँ। आज वैसे सलमान अकरम राजा साहब ने पहले ट्वीट किया कि मुझे अलीमा खान साहिबा ने पैगाम भिजवाया है कि जो तुम्हारी ज़ात पर हमला कर रहे हैं, जो भौंक रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दो, और बादजा उन्होंने ये डिलीट कर दिया। तो ये इतनी सख्त जो टेंशन है जमात के अंदर, और वो फवाद तो ये भी कहते हैं कि वो हैं जमात का हिस्सा। इमरान खान ने कभी ऐसे अहकामात नहीं दिए, बैरिस्टर गोहर की प्रेजेंस में उन्होंने ये बात कही। तो आपको नहीं लग रहा कि आगे चलते हुए हालात जो हैं वो बड़े और गंभीर हो जाएंगे? मरीम नवाज शरीफ साहब भी ये कह रही हैं कि जिस जमात के अंदर ये चमाटे मारे जा रहे हो, एक दूसरे के साथ ये हाल किया जा रहा हो, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं बेटर सेंस नीड्स टू प्रिवेल? इज एनीबडी डूइंग एनीथिंग अबाउट इट? होनी चाहिए, और ये सूरत हाल जो है इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी। और इसको अगर कोई मामलात होते हैं तो वो बेहतर है, उस पर इमरान खान साहब जब तक अंदर हैं सबको सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। और ये बात इमरान खान साहब तक पहुंची थी तो उन्होंने तो नोटिस नहीं लिया, तो फिर उसके बाद पार्टी को जंप इन करने की ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज वो अब क्योंकि मेरा तो कंसर्न सिर्फ इमरान खान साहब की रिहाई है, मैं उनकी रिहाई पे बहुत ज़्यादा फोकस हूँ कि कैसे उनको बाहर लेके आना। जो फवाद एक सुपरा बॉडी पैरेलल बना रहे हैं, इमरान खान की रिहाई की कमेटी जो बना रहे हैं एक और, आप उसका हिस्सा होंगे? आई हैव नो आइडिया व्हाट इज डूइंग। ओके। मरीम नवाज शरीफ साहिबा बारहा रोजगार स्कीम्स, यूथ टारगेटेड इंटरैक्शंस, जलसे जुलूस के जरिए बड़ी मुतहर्रिक हैं। एक साल पूरा होने के ऊपर भी आज उन्होंने बहुत बड़ा एक जलसा किया, मुस्बत तरक्की के पैगाम के साथ मकाफात अमल की याद दहानी भी करा रही हैं कि जो इमरान खान के साथ आज हो रहा है। देखिए, मरीम नवाज शरीफ सिर्फ हुकूमत कर रही हैं फॉर्म 47 के सर पे, उनके चचा भी। उन्होंने इक़्तिदार के लिए तो अपने वालिद को घर पे बिठा दिया है। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो सियासत से प्रैक्टिकली आउट हैं। ये पार्टी जो है ये हुकूमत कर रही है, इसकी सियासत ख़त्म हो चुकी है। और इसीलिए जो इनके आप देखिए जो जिस तरह की कैंपेन ये कर रही हैं, फैसल वो तो कह रहे हैं कि मिन्नतें तो इमरान खान मांग रहे हैं डाला जेल से, मिन्नतें मांग रहे हैं कि अल्लाह के वास्ते मुझे बाहर आने दें। उसकी मेहर, उसकी वजह ना कि मरीम नवाज शरीफ के बुजुर्गों ने भी कभी ना पढ़ा है, ना ये भी पढ़ने की कोशिश करती हैं, ना इन्होंने लेटर पढ़ा होगा, ना कंटेंट इनको पता है कभी भी इन्होंने। बल्कि ये कहा जाता है कि इनके घर में तो कभी कोई पढ़ने वाली किताब भी नहीं होती। सो दीज आर द, ये तो पढ़े लिखों वाली बातें हैं, इनका से सरोकार ही नहीं है। चचा पैसे दे रहे हैं, अपना भतीजी जो है वो बांट रही है, अंधा बांटते रेवड़ी, और अपनों को बार बार दिए जा रहे हैं। इन्होंने मुझे बताइए कि पंजाब में क्या किया। पंजाब में सबसे ज़्यादा कर्ज है, पंजाब के हॉस्पिटल जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं, दवाई कोई नहीं है, स्कूलों में प्राइवेटाइज आप कर रहे हैं। कौन सा कारनामा इन्होंने गवर्नेंस में किया? किसान पंजाब का रो रहा है,
ताजर पंजाब का रो रहा है, मजदूर पंजाब का रो रहा है। हाँ जी राना साहब, कौन सा कारनामा किया आप लोगों ने पंजाब में जो 1 साल बाद इतनी इनसिक्योरिटी है कि 1 साल बाद आके जलसा करना पड़ गया अपनी कारकर्दगी रजिस्टर कराने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे ख्याल से जो है पब्लिक इंटरेक्शन तो अच्छी चीज़ होती है जब भी की जाए। और अल्लाह करके तो अपने MPA से मिली हैं वज़ीर आला साहिबा। नहीं, वो सारे MPA से एक मुलाकात हुई है, वो पहले भी जिलों में मुख्तलिफ जिलों में करने के बाद लाहौर नहीं बैठी रही, वो थ्रू आउट पंजाब फिरती रही है। और मेरे ख्याल से इनसिक्योरिटी नहीं है, आप अपना दिल लगा के आंखें नीचे करके मेहनत कर रहे हैं, और जब आपको लगता है कि नाउ इट इज द टाइम टू गो टू द पब्लिक। अच्छा, मगर ये फैसल उनका ये भी कहना है कि मैंने आज तक नहीं पूछा डयाला जेल में क्या हो रहा है, किसी को अंदर डालो वो क्या खा रहा है क्या नहीं कर रहा, कैदी नंबर 804 क्या हो रहा है, मगर मकाफात अमल इसे करार दिया। कहती है हर जगह से अच्छी खबरें आ रही हैं, नहीं आ रही तो सिर्फ डयाला जेल से नहीं आ रही। देखिए डयाला जेल से तो उनको जो है खौफ आता है, वो टांगे कांपती हैं उनकी। वहाँ पे अंदर से बैठ के इमरान खान ने जो है उनको लर्जा तारी किया हुआ है। जुर्रत तो इतनी नहीं है कि PTI की जो वर्कर्स हैं, आलिया हमज़ा जैसी, उनको NOC दें। आलिया हमज़ा ने NOC मांगा, ये भाग गए। इनका तो गवर्नर कहता है ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, जो इन्होंने इनका एलाय भी है। तो ये तो उससे बड़ी गवाही कोई हो सकती है? ये तो मैंने आपको कहा ना कि ये अवाम का तो जीना दोभर कर दिया है, महंगाई है, बेरोजगारी है। मगर हर गुजरते दिन के बावजूद फैसल हुकूमत सुकून से चल रही है। माजी अब मसला ये है कि अब आप लोगों के पास एक खतो खताबत का तो ये नहीं होता। नो, आई डू नॉट एग्री विद यू। कहाँ पे अदम इस्तेहकाम मुल्क में है? मौलाना फजल रहमान साहब की कल आपने स्पीच सुनी, दो सूबों में आग लगी, बावजूद इसके कोई गारंटी नहीं है कि वो आपके साथ सड़कों पर होंगे या कोई इत्तेहाद करेंगे। फैसल मसला ये है, फोकस ऑन योर ऑप्शंस राइट नाउ। जवाब आ नहीं रहे खतूत के। माजी हमने क्या करना है? दिस इज आवर इशू। No, it is not your issue, sir. It is our issue as well. This is current affairs and politics, sir. And the problem is कि माजी के अलकाबात और बहतान के हवाले आगे बढ़ने के लिए आपको मौलाना साहब से माजरत तो बहरहाल करनी होगी, जरूरी शायद होगा। आज भी मौलाना फजल रहमान साहब का ये मानना है कि उनका मैंडेट चोरी करके आपको खैबर पख्तूनख्वा में मैंडेट दिया गया। तो मौलाना साहब के साथ जो उनके तफजात हम दूर करेंगे। अगर वो KP की बात करेंगे तो हम KP में भी बात करने को तैयार हैं। हमारा तो उनसे किसी किस्म का इख्तलाफ भी जो है वो इस तरह से शिद्दत अवेज नहीं रहा है। हमने अपने ताल्लुकात को एतदाल में लाए हैं। हम तो एक दूसरे के साथ मिल के भी बैठते हैं, माफी मांगी जाएगी जो माजी के अंदर उनको अलकाबात से नवाजा गया। महर जो उन्होंने हमें अलकाबात दिए हैं, जो हमने उनको अलकाबात दिए हैं, जमहूरियत हो, बड़ी बड़ी तहरीकें हो, बड़े बड़े मिसाक हो, सर कहीं ना कहीं तो क्लीन स्लेट होना होता है ना। इसीलिए वो कहते हैं कि पहले आपस में तो हम मामला तय कर लें। मौलाना साहब कहते हैं कि फिर हम लोग कौमी एजेंडे के ऊपर भी इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। जब ये सिर्फ एक जमात नहीं है, बाकी जमातें भी हैं, उनका मंशूर है, उनका एक अपना मिजाज है, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो हम बेयर मिनिमम कॉन्सेंसस के ऊपर जो है वो लगा के आ रहे हैं 3 पॉइंट एजेंडा के ऊपर। मुल्क में आइन और जमहूरियत की जो है बहाली है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी है, मुल्क में ह्यूमन राइट्स की वॉलेशन रोकनी है, मुल्क में आज़ाद मीडिया और आज़ाद अदलिया जो है वो लेके आना है, और आज़ाद मीडिया में इंटरनेट एक्सेस भी आती है। सोशल मीडिया जो है वो उसको प्रोएक्टिव करना है। मौलाना का कहना कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, उस हवाले से उनको किस तरह मुतमईन करेंगे? देखिए वहाँ पे जहाँ पे मैंडेट वो करेंगे, हम उनके साथ बैठ के मैकेनिज्म हम तय कर भी रहे हैं। आप हो सकता है कि हमने उनसे ये बात कर भी ली हो। हम उनके साथ बैठ के बात करेंगे, जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे बिल्कुल दूर करेंगे। और जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को जैसे वो देख रहे हैं, आखिर पाकिस्तान के लिए और इस सियासत को हमने मुतज़िल तो करना है और आगे बढ़ना है। और अपोजिशन की जमातों के साथ हमारा एक मुसलसल मुज़ाकराती अमल चल रहा है। हुकूमत के साथ हमने मुज़ाकरात तातुल का शिकार किए हैं। और ये भी देखिए कि जो हमारा एजेंडा है अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का, उसमें जो है अपने केसेस या अपनी खान साहब की रहाई जो है वो तो हमने नहीं रखी है। हुकूमत के साथ जब बात कर रहे थे तो अपने कारकुनान के लीडरों की रहाई रखी थी और जुडिशल कमीशन मांगा था। अपोजिशन के साथ हम नेशनल एजेंडा के ऊपर बात कर रहे हैं। हुकूमत जो है वो नाकाम हुई है, हमने उनके साथ अपने मुज़ाकरात मुअत्तल किए हैं। और अब बैकडोर मुज़ाकरात का जिक्र फिर हो रहा है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से। सर एक आपको पता है सेनेटर फैसल वाडा की खबरें दुरुस्त होती हैं, वो कहते हैं कि ना मौलाना आपके साथ आएंगे, और दूसरा अंसार अब्बासी साहब जो आज बता रहे हैं कि बैकडोर फिर राब्ते जो हैं वो इस्तवार करने की कोशिशें की जा रही हैं गंडापुर साहब के जरिए।
देखिए गंडापुर साहब की मैं समझता हूँ कि जिन एक वो पोस्ट पे हैं, एग्जीक्यूटिव हेड हैं और जिस सूबे के वो हेड है, वहाँ पे सिक्योरिटी इदारों का और आपस में उनका जो राब्ता है वो हमेशा रहता है। राब्ता नहीं होना चाहिए, मैं कह रही हूँ कि आप लोग फिर कोशिश कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को एंगेज करने की। देखिए अली अमीन गंडापुर के साथ मैं उसी सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, अगर मैं तो अपने अल्फाज में जवाब दूंगा मैं कि अली अमीन गंडापुर जिस पोजीशन पे हैं वहाँ पे बैक डोर राब्ते, फ्रंट डोर राब्ते रहते हैं और रहेंगे, और जब तक वो वहाँ पे किसी भी सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो इन मामलात में रहता है, और अली अमीन गंडापुर जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं। किस बात पे ज़्यादा इन्हिसार है कि मौलाना फजल रहमान साहब को ये कायल नहीं कर सकेंगे, या बैक डोर हो, फ्रंट डोर हो, कोई भी डोर हो, एस्टैब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड नहीं ले सकेंगे? देखिए सबसे पहली बात तो ये कि जो ये खुद फूट का शिकार है, ये कहते हैं कि वो तो हो गया ना, बट आपका भी तो तकिया किसी चीज के ऊपर हुआ बैठा है ना। देखिए ये इनका मौक़िफ़ यही है ना कि सियासी अदम इस्तेहकाम जब तक रहेगा, जो कि ये खुद फैलाते हैं और जिसके ये खुद जिसको दूर करना आपकी हुकूमत के हक में है। मैं यही कह रहा हूँ ना, जिस जमात में खुद सियासी अदम इस्तेहकाम हो, पहले वो वहाँ तो इस्तेहकाम लेके आए, फिर ये सियासी अदम इस्तेहकाम मुल्क में फैलाएंगे ना। तो पहली बात तो ये कि ये जो ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं, तो ये तो पहले अपने पीटीआई के अंदर तो ग्रैंड अलायंस बना लें, और वहाँ अगर इनकी कोई हो जाता है, इक्का हो जाता है और ये चलें मौलाना साहब के साथ मिल लेते हैं, तो फिर क्या होगा? देखिए मौलाना साहब मस्कल अंदर होगा, क्या होगा? और सर मौलाना की स्ट्रीट पावर बड़ी सख्त है, बड़े मुनज़्ज़म और डिसिप्लिन्ड एक फोर्स को वो लीड करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है। तहरीक इंसाफ के लोग, अगर आप लोग ये पाबंदियां हटा दें, इज्तिमा की पाबंदियां, प्रोटेस्ट की पाबंदियां, आप लोग को, आपकी हुकूमत को तो हर चीज से डर है ना। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मौलाना साहब की सियासत के अंदर आजादी इज़हार राय से भी, इज्तिमा से भी, पॉलिटिकल एसोसिएशन से भी। देखिए मौलाना साहब के साथ तो हमने भी प्रोटेस्ट किया था ना पीटीआई के अगेंस्ट, लेकिन पाबंदियां नहीं थी ना, तब जेलों में नहीं डाल रहे थे, तो बड़ा पीसफुल था, छापे नहीं मारे जा रहे थे आप लोग। तो यही तो फर्क है ना। देखिए यही तो फर्क है कि पीटीआई के जो प्रोटेस्ट है वो वायलेंट है, पीटीआई के जो प्रोटेस्ट है वो आपने 26 नवंबर को देख लिया, जराओ घिराओ, टेयर गैस। तो ये मौलाना साहब के तो प्रोटेस्ट नहीं है ना। पहले तो इनका प्रोटेस्ट का मैच होना कि ये किस वन पेज पे आएंगे, किस बुनियाद पे मौलाना साहब और पीटीआई इकट्ठी होगी, करेगा इसको, कौन लीड करेगा, स्टेज के ऊपर कौन लीड करेगा, महमूद अचकज़ई भी करना चाहते हैं। तो फिर देखिए तो मेरे ख्याल से पहले तो मैं जिस तरह पूछी थी फैसल से, माफी तलाफी तो होनी पड़ेगी। नहीं देखिए सबसे पहली बात ये पीटीआई को हमने ऑफर किया कि आप हाउस में कमेटी बना लें, और वहां मुज़ाकरात इन्होंने रद्द कर दिया। जो ग्रैंड अलायंस बनेगी, पल्ले कुछ नहीं है राना साहब, आप समझते क्यों नहीं है? आपके वजीर आजम जिनके आप मुआवने खसूसी हैं, उनके इख्तियार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। चलें वो तो ये सवाल उठाते रहेंगे ना, लेकिन जिनके पास ये समझते हैं इख्तियार है, वहां तो वो दिलचस्पी कोई नहीं है। तो फिर इनके पास रास्ता क्या है? मानते हैं? नहीं मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। हम सब कुछ वी आर लीडिंग। मैं कह रहा हूँ जिनकी तरफ ये कह रहे हैं कि इख्तियार है और ये समझते हैं कि वहां से जवाब मिलेगा, आपके पास है वैसे नहीं, हम तो वी आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इकोनॉमिक चेंजेस फैसल साहब, या तो कान इधर से पकड़ ले, घुमा के पकड़ ले, इनएविटेबली आना इधर ही है। बात यह है कि काफ़ी गलत फहमी है राना साहब को कि दे आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ये तो नाश्ता अपनी मर्जी का नहीं कर सकते, और जिन कंधों पे ये खड़े हुए हैं, इनको डर हमेशा ये लगता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है, जैसे टेम्परेचर जो है वो डाउन होने का खदशा हो, तो इनको जो है ना वो पंजाबी में कहते हैं पाजड़ी पड़े हो जाती है। इनकी तो 99% इनकी बात तय हो चुकी है, जो है वो ना हो। तो भाई आप जिधर आप जहां दरवाजा खटखटा रहे हैं, वहां तो कोई जवाब नहीं दे रहा। आपके प्लेटलेट्स ऊपर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कंफर्टेबल। आप प्लेटलेट्स डाउन करके भाग के जहाज पे चढ़े, बाजवा के साथ आपने डील की, हमने तो फिर गिरफ्तारी भी दे दी थी आके लंदन से वापसी पे। आप भाग के गए, वी आर कंफर्टेबल। भागे आप वहां से, और आपने जूते उतार के भागे यहाँ से, ठीक है, पूरे खानदान समेत भागे, और ऐसे भागे के मतलब फिर आए जब तो वो लेटर लेके, वो भी अमेरिका की आशीर्वाद से आए, गए भी अमेरिका के आशीर्वाद से। आपने तो गली गली कूचा अमेरिका का आपने टाकी लगाई है, आपको कुछ नहीं मिला वहां से। रिचर्ड ग्रेनल से ट्वीट पे आप लोग उछल रहे थे, ट्रम्प के ओथ टेकिंग सेरेमनी पे आप उछल रहे थे, वो सारी झाग बैठ गई है। यू हैव नथिंग। केसेस को आपने जो है वो अब तक आपने, कब तक आपको लगता है इनके पल्ले कुछ नहीं? देखिए इनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं, मुझे बताएं। अब ये खतूत पे 3 खत ये लिख चुके हैं, अभी 4था खत आ जाएगा, 5वां खत आ जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आपकी जमात में एक दूसरे को लोग चपेड़े मार रहे हैं, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है? आधी जमात एक साइड पे खड़ी है, आधी जमात एक साइड पे खड़ी है।
किसी को नहीं पता कि कौन किसके भाई साथ है, कोई बात किसी ये है को कि पार्टी से निकाल रहा है, कोई कह रहा है कि शेर अली गद्दार और है। राना सनाउल्लाह तो की भाई आपस पहले में आप गुफ्तगू सुनी थी आपने? देखिए हमारी चौधरी पार्टी शेर में तो अली कोई और ऐसी राना फूट सनाउल्लाह नहीं की है। गुफ्तगू सुनी थी? आप फैसलाबाद थे अल्हम्दुलिल्लाह ना, हमारी आप पार्टी भी तो जो है फैसलाबाद से वो रहते बड़ी हैं ना। अभी उसमें नहीं तो क्या उन्होंने एवरीथिंग कहा इज वो इन ऑर्डर। कातिल हैं, वो कातिल हैं, उन्होंने बंदे मरवाए हैं। ये आप राना सनाउल्लाह पे आप चौधरी 10 शेर अली साल ने पुरानी इल्जाम बातें लगाया। अगर करेंगे कौन तो सा उनका आप- दे आर नॉट रेलेवेंट टुडे। और 10 साल आज पुरानी रेलेवेंट या वो 4 साल चुपेड़ है जो पुरानी बातें तो है ना, पड़ी है अभी शोएब अभी शाहीन आपका साहब को। अभी आज दिस नहीं इज द रेलेवेंट टॉपिक। ठीक है, वो रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है। आप आज ये रेलेवेंट है कि पार्टी के आधे लोग एक आपसे दूसरे हो को नहीं रही। गद्दार कह रहे हैं आप मिले जो हुए हैं हैं। सिर्फ पैसे जो चाचा पैसे दे रहा है, भतीजी वो उड़ा रही है ना, कोई आपने उसका कोई फॉर्मूला है makes no ना sense. कोई आपको कोई। आप सारे लोग यहाँ पे सिर्फ अपनी इकॉनमी बेहतर कर रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी डुबा दिया आपने। मुल्क की का इकोनॉमी तो growth rate बेहतर आपने हो रही है zero कर यार। दिया। अब मुल्क की इंटरेस्ट आप रेट जो अपना- है वो 2.5% पे, किधर जो बेहतर क्या हो कहते रही हैं है? आम इन्फ्लेशन आदमी से 2.5% पे आ गया ओ भाई, है। इंटरेस्ट रेट जरा सिंगल डिजिट गार्ड्स पे के जा रहा बगैर जरा है। मार्केट एक्सपोर्ट्स जाके बढ़ रही दिखाएं। है, रेमिटेंसेस बढ़ रही है। अभी आपको गैलप का कितने सर्वे नंबर आया है, 55% बिजनेस कम्युनिटी समझती है द कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। किसानों ने आपको फेंटे फेर देने हैं, कोई बाहर आप तो निकला बाहर नहीं नहीं यार। निकल सकते। आपने वो भी कोशिश आप की इतने उनको निकालने के unpopular लिए हैं अपने कि साथ। आप अपने आपने बगैर वकीलों को भी security के निकालने की गार्ड कोशिश की, जरा बाहर नहीं निकले यार, आपकी नहीं तो निकले। इज्जत ही नहीं रह गई है किसी जो आपकी जमात की। अब मैं इसका जवाब तो नहीं दे सकता। और अगर आपने आप सिर्फ हुकूमत लेना किया है कि फॉर्म 47 जो है वो लग रहे हैं अंगूठे इलेक्शन कमिश्नर हमारा यार ये 4 साल बाद भी आप यही बातें कर रहे होंगे। अब इनका मुल्क आगे बढ़ रहा होगा, आप ये बातें कर रहे होंगे। और आपके पूरे फैसल साहब देखिए 100 बातों की एक बात करती हूँ, इज्जत हो ना हो हुकूमत हुकूमत होती है। मुझे बताइएगा कि आपका आगे का लाहे अमल क्या है सर? ये बुशरा बीबी के हवाले से अब आज भी मुलाकात नहीं कराने दी इमरान खान साहब को। फिर से कंटेनर्स लगाए हुए थे, रास्ता बंद किया हुआ था, 2 किलोमीटर दूर किया हुआ था। अलीमा बीबी को भी टाइम लगा। मरियम साहिबा तो कहती हैं कि उनका कोई लेना देना ही नहीं है इस हवाले से। मगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के भी प्रोडक्शन ऑर्डर्स के ऊपर इजाज को नहीं निकाला जाता है, इजाज चौधरी को करके सोती हैं कि भाई उधर कुछ ना हो जाए। हमें तो लीस्ट बॉदर्ड, हम तो लीस्ट बॉदर्ड है। सुबह 7 बजे देखे ना, अब आप लोग तो सारा मामला चेंज कर दिया। किस तरह के रेट देखे मेरे ख्याल से पीटीआई जो है, ये बता दे राना एहसान। अब मुझे बताएं मेहर, इन्होंने कोई दुनिया का कोई कॉर्नर छोड़ा है जहां इन्होंने तल्ले नहीं डाले? यूनाइटेड नेशन में तल्ले डाले, IMF में तल्ले डाले, अमेरिका के एक एक कांग्रेसमैन के पास तल्ले डाले, ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन लड़ने गए वहां से फेल हो गए। अब आप जो है ट्रंप पे उम्मीदें डाली हुई थी, वहां से फेल हो गए। रिचर्ड ग्रेनल पे डाली हुई थी, अब आप 4 खतूत भी लिख चुके हैं यार। अब क्या रह गया है? हमें आपकी क्यों फिक्र होगी? अब तो आप एक दूसरे को खुद ही चपेड़े मार रहे हैं यार। अभी आपके पास बात यह है कि अपनी कारकर्दगी है कोई नहीं। सर वो जलसे कर रहे हैं कारकर्दगी का ऐलान करने के लिए, कुछ तो होगा जो जलसे कर रहे हैं ना। भाई सरकारी खर्चे में मैं आपका जलसा मैं इससे बड़ा करा दूंगा। मैंने नहीं जलसा आप नहीं करा सके ना सरकारी खर्चे पे। स्वाबी पे आप इतना बड़ा जलसा भी नहीं करा सके। स्वाबी का जलसा वाज फ्लॉप। और कोई एक बंदा पूरे पाकिस्तान से 8 फरवरी को स्याह दिन मनाने नहीं निकला। ये इतने अच्छे हो गए महर कि अब हुकूमत ने कहा बाहर ना निकला, पूरे पंजाब से कोई नहीं निकला। और बड़े पीटीआई वाले जो हैं बड़े और सबके सुनना शुरू हो गया हुकूमत के। ये फैसल ईद के रमजान के बाद ईद तक आप लोग एहतजाजी सियासत और सड़कों का रुख करने जा रहे हैं, ये फैसला हो चुका है? देखें, ये एक जो एहतजाज की प्रपोजल दी है इमरान खान साहब ने, लेकिन इसमें उन्होंने कहा कि मैनरिज्म और तारीख जो है वो अपोजिशन अलायंस के साथ मिलकर हम जो है तय करेंगे और ईद के बाद जो है ये होना चाहिए। और ये हम उनके साथ आप देखेंगे ये रमज़ान से पहले ही तमाम आपको अपोजिशन एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी हुई नज़र आएगी। और रमज़ान में क्योंकि मजहबी मामलात होते हैं तो सियासी मामलात तो ज़रा बैक बर्नर पे चले जाते हैं। कि आपकी बात मानूं या सेनेटर फैसल वाडा साहब की, उनकी तो उनका हर इंकशाफ दुरुस्त साबित होता है। वो कहते हैं कि ये कोई ना ऑपोजिशन अलायंस बनना है, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहेगा और चेयरमैन भी बैरिस्टर गोहर से अब छिन जाएगी, वो भी उनके हाथ नहीं आनी। अब देखिए फैसल वाडा साहब जो है ना वो बातें करते हैं, जादूगरियां करते रहते हैं। अब उनकी बातों का जवाब अली अमीन गंडापुर का साथ वो ये कहते हैं पूरी हुकूमत उनको बचाने के लिए आई हुई है। नहीं, वो कह रहे हैं पूरी हुकूमत भी उनको बचाने के लिए आई हुई है। तो अली अमीन गंडापुर अभी तक तो मुझे यहीं पे लग रहे हैं। पार्टी के अंदर तो इमरान खान को तो उनको हटाने का या तो उनका पूरा एतमाद है। तो अब बाकी जो है ये ख्वाहिशें हो सकती हैं। अब ये ख्वाहिशें तो वो एक गवर्नर का भी उन्होंने प्रोटेक्शन की थी, वो भी नहीं हटे। राना साहब आखिरी सवाल बस ये बता दीजिएगा सर, ये एजाज चौधरी साहब को आपके प्रोड्यूस नहीं किया जा सक रहा, यूसुफ रजा गिलानी साहब एक लंबी रुखसती पे गए हुए हैं इस बात के ऊपर, मसला क्या है सर?
ऐवान के अंदर बंदे उठा लिए जाते हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स का कोई एहतराम नहीं किया जाता। देखिए मेरे ख्याल से प्रोड्यूस हो जाना चाहिए, अगर ख्याल से क्या करें, हो ही नहीं रहे ना सर। देखिए अब ये इसीलिए फिर वो कहते हैं आपके पल्ले क्या है। देखिए मेरे ख्याल से बुरा लग जाता है। देखिए जो है वो गिलानी साहब ने अगर जो है ऑर्डर जारी किए हैं प्रोडक्शन के, तो पंजाब हुकूमत का जो कंसर्न है सिक्योरिटी का, उसको क्लियर करके उनको प्रोड्यूस करना एजाज चौधरी दहशतगर्द है। देखिए जो मामला 9 मई को हुए थे वो आते तो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में, हाँ कन्विक्शन में आएगी, और जब तक कन्विक्शन नहीं आती हम ये नहीं कह सकते कि कोई दहशतगर्द है या नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको क्लियर करके उनको ला देना चाहिए, मैं तो यही कह सकता हूँ। बाकी जो 9 मई के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं वो तो दहशतगर्दी के ज़िम्मे में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब और फैसल चौधरी। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। कुरम पारा चिनार में 130 लाशें उठाने और अमन मुआहिदे पर तमाम फ्रीकैन की रजामंदी के बावजूद मगर अभी तक लाशें गिरने का सिलसिला ना थम सका। अमन की कोशिशें ताहाल कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही। कुरम में इमदादी काफिलों को हमलावरों से बचाने की कोशिश में 5 सिक्योरिटी एहलकार जामे शहादत नोश कर चुके हैं। शोधा में FC के 4 और पाक फौज का 1 जवान शामिल है। कल दिन को पारा चिनार जाने वाला इमदादी काफिला दोपहर के वक्त चिपरी गेट के जरिए लोअर कुरम में दाखिल हुआ। पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की निगरानी में यह काफिला थल पारा चिनार रोड पर रवांदवा था कि दिन 12:30 बजे लोअर कुरम में मंदिरों के करीब हमलावरों ने फायरिंग कर दी। काफिले की हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की और फौज के 2 गनशिप हेलीकॉप्टरों ने जाए वकुआ के आसपास के इलाकों पर गोलाबारी की। फायरिंग का सिलसिला करीबन 2 घंटे तक जारी रहा। इसी मकाम पर दहशतगर्दों ने इमदादी ट्रकों से सामान लूटना शुरू कर दिया। शाम 6 बजे फोर्सेस ने फंसे हुए इमदादी ट्रकों को लूटने से बचाने की कोशिश की तो दहशतगर्दों ने दूसरा हमला कर दिया। हमलावरों ने फ्रंटियर कोर के 1 अफसर की गाड़ी पर फायरिंग की जिसके नतीजे में 5 एहलकार जख्मी हो गए। नाज़रीन, कल रात को ही 8:30 बजे ओचाट किले में जख्मी फौजियों को निकालने के लिए आने वाले FC की क्विक रिस्पांस फोर्स के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में FC के 4 एहलकार शहीद हो गए और 3 गाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इमदादी ट्रकों के ड्राइवर्स ने यह दावा किया है कि लाउड और लाइव स्पीकर्स के जरिए गाड़ियों पर हमले के ऐलानात किए जा रहे थे। मकामी लोगों ने इमदादी काफिले पर हमला किया और इस हमले के बाद कई ट्रक ड्राइवर्स लापता हैं। कुरम में अमन मुआहिदे पर तमाम फ्रीकैन की रजामंदी, बंकरों को मसमार कर देने और असलहे की वापसी पर इत्तफाक से इलाके में अमन की उम्मीद जागी थी, लेकिन दहशतगर्द कुरम में बदस्तूर अपनी मजमूम कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता माह वसती कुरम के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल मंदरून और चारखेल, चिपरी और पारा में अस्करियत पसंदों के कब्जे से इलाकों को साफ करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कई रोज तक जारी रहने वाले इस ऑपरेशन के दौरान अस्करियत पसंदों के मुमकिन ठिकानों पर हमलों के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया, मगर इसके बावजूद दहशतगर्द ताहाल इस इलाके में मौजूद हैं। कल 5 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत के बाद सूबाई हुकूमत ने दहशतगर्दों के खिलाफ नए ऑपरेशन का ऐलान किया है। तशद्दुद की इस ताज़ा लहर ने इलाके में मौजूद गैर यकीनी अमन को खतरे में डाल दिया है और इस खतरे के पेश नज़र अपर कुरम को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता थल पारा चिनार रोड ट्रैफिक के लिए बंद है। कुरम में गुज़िश्ता 3 माह से हालात कशीदा और मरकजी शाहराह बंद है नाजरीन, जिसकी वजह से अवाम को शदीद ग़ज़ाई किल्लत और अद्वियात की कमी का सामना है। कुरम में 21 नवंबर को मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में 42 अफराद जाँ बहक हुए थे और इससे अगले ही रोज लोअर कुरम के बगन बाजार और मुतअद्दिद घरों को मुसल्ला मुश्तिल मुजाहिरीन ने नजरे आतिश कर दिया था कि जिसके बाद दोनों फ्रीकैन एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन हो गए थे। हालात की इस कशीदगी में ग्रैंड जिरगा हुआ और जिरगा करीबन 1 माह तक मुतहर्रिक रहा और फिर सरकारी सरपरस्ती में दोनों फ्रीकैन में बाकायदा मुआहिदा तय पाया, मगर फिर लोअर कुरम में डिप्टी कमिश्नर पर ही हमला कर दिया गया। 2 बार माल ब्रादर गाड़ियों पर हमला होने फिर 31 जनवरी को असिस्टेंट कमिश्नर पर हमला हुआ। मुआहिदे के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुरम में 98 बंकर्स मसमार कर दिए। 1725 फुट तवील खंदकों को भी भारी मशीनरी से बंद कर दिया गया, मगर इन सारी कोशिशों पर 3 दिन पहले उस वक्त पानी फेर दिया गया कि जब दोनों फ्रीकैन ने एक बार फिर एक दूसरे पर छोटे और बड़े हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी और कल इमदादी काफिले को निशाना बना डाला। नाज़रीन, इस वाक़े के बाद कुरम में जिंदगी एक बार फिर एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है, मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गई है और अमन के ख्वाब चिकनाचूर होते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम खबर के साथ हाजिर होंगे।
सियासी बेयकीनी और अदालती तकसीम के माहौल में शहबाज हुकूमत को मुआशी मैदान से मुतल्लिक जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो यकीनन हुकूमती एतमाद में इजाफा कर रही हैं। सर्विस, मुआशी इशारिये, बेहतर मैक्रो इंडिकेटर्स और IMF सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जीवा की जानिब से मुआशी तरक्की को सराहते हुए ये कहना कि पाकिस्तान की मुईशत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है यकीनन तहरीक इंसाफ के अलावा सबके लिए म्यूजिक फॉर द एयर्स होगा। सऊदी अरब में उभरी हुई मार्केट्स की मुईशतों के हवाले से अ पैथ फॉर इमर्जिंग मार्केट रेजिलियंस के उन्वान पर खताब करते हुए IMF सरबराह का यह कहना था कि मोहम्मद औरंगजेब मुश्किलात के बावजूद अपने काम को पसंद करते हैं और उनकी टीम की सिमत दुरुस्त है। ये वाकई सही रास्ता है। कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF सरबराह ने वजीर खजाना से पूछा कि पाकिस्तान को दोहरे मसाइल का सामना है, करंट अकाउंट में भी और फिस्कल अकाउंट में भी आप इस दबाव का कैसे मुकाबला कर सकते हैं। क्रिस्टीना जॉर्जीवा के सवाल के जवाब में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का यह कहना था कि मालियाती मैदान में हमने प्राइमरी सरप्लस हासिल कर लिया है। हमारी टैक्स और GDP की शरह 9 से 10% थी मगर अब 10.8% हो गई है। हमने इत्तफाक किया है कि इसे 13% तक बढ़ा दिया जाएगा। हमने अखराजात के बारे में भी सख्त फैसले किए हैं। हमें पाकिस्तानी मुईशत के DNA को बदलना पड़ेगा। बज़ाहिर वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना और उनकी मुआशी टीम IMF सरबराह को मुतमईन करने में कामयाब हो चुके हैं। गुज़िश्ता एक साल के दौरान हुकूमत मुसलसल IMF शराइत पर अमल कर रही है कि जिन्हें रिफॉर्म्स का नाम दिया जा रहा है और अब एक बार फिर IMF इक्तिसादी जायजा मिशन की आमद से कबल तवानाई के शोबे में अहम इस्लाहात करने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक टारगेटेड सब्सिडी, बिजली चोरी की रोकथाम और सहमाही टैरिफ एडजस्टमेंट की जाएगी। IMF से टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी का नया निज़ाम मुतारिफ करवाने की मंजूरी भी ली जाएगी। बजट में मुख्तस गैस और बिजली की सब्सिडी को कम आमदनी वाले सारिफीन तक महदूद किया जाएगा। बिजली की तरह गैस टैरिफ का सहमाही एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी मुतारिफ करवाया जाएगा और ओगरा की तरफ से सहमाही बुनियादों पर गैस की कीमतों में रद्दो बदल का निज़ाम अपनाया जाएगा। ये इस्लाहात यकीनन ज़रूरी होंगी मगर उन बेज़ाब्तगियों को कौन दूर करेगा कि जिनका पाकिस्तान को सामना है। खबर सामने आई है नाजरीन के पेट्रोलियम कंपनियों से लेवी और जुर्माने की मद में 68 अरब रुपए, जबकि गैस डेवलपमेंट सरचार्ज की मद में खाद और बिजली कंपनियों से 33 अरब रुपए की कम वसूली की गई। यानी कि सिर्फ इन दो हेड्स में मुल्क को 101 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। एक साल 10 दिन गुजरने के बावजूद मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अभी तक मुल्क में सियासी माहौल साजगार बनाने में तो कामयाब नहीं हुई। अलबत्ता हर गुजरते दिन के साथ मुल्क की मुईशत की आउटलुक में बेहतरी जरूर नजर आ रही है। लेकिन साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर खजाना इसाक डार अभी तक अनफॉर्चुनेटली माजी में जिंदा दिखाई दे रहे हैं। शहबाज हुकूमत अगर अवाम को कुछ बेच सकती है तो यकीनन मुआशी बेहतरी है और हालिया सर्विसेज भी हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी रिपोर्ट कर रहे हैं। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कारोबारी तबके की अक्सरियत ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को बेहतर करार दिया है। एक सर्वे के मुताबिक नाजरीन 55% कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार में बेहतरी की इतला दी है, जबकि पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तान के कारोबारी एतमाद में 10% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मुल्क में मुस्तकबिल के हवाले से कारोबारी तवक्कुआत में 19% इजाफा देखा गया। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में कारोबारी गैर यकीनी की फिजा में 7% कमी रिकॉर्ड की गई है। 56% अफराद का यह कहना है कि उनके कारोबारी इलाकों में लोड शेडिंग नहीं हो रही। सर्वे के मुताबिक 41% कारोबारी इदारों का यह मानना है कि मौजूदा हुकूमत ने मुईशत को बेहतर तौर पर संभाला है, जबकि 38% ने साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को बेहतर मैनेजर करार दिया है। इस सर्वे से पहले स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में भी कारोबारी अफराद ने मुईशत की बेहतरी से मुतालिक मुस्बत उम्मीदों का इजहार किया, लेकिन अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला ज़खायर को देखा जाए तो सिर्फ 2 माह के दौरान उनमें $1 अरब की कमी वाक़ई हुई है। हालांकि दिसंबर और जनवरी में करंट अकाउंट सरप्लस में रहा। सादा अल्फाज में पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों की अदायगियां करंट अकाउंट से कर रहा है और ये आगे चलकर अदायगियों के बैलेंस तवाज़ुन को मजीद मंफी कर देगा और इस तवाज़ुन को मुस्बत करने के लिए रुपए की कदर में मजीद कमी और शरह सूद को मौजूदा सतह पर रखना शामिल होगा। मगर इस वक्त पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है और IMF के 2 अहम मिशन रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ये दोनों मिशन जायजा मिशन के कबल पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल पर डेटा इकट्ठा करेंगे, जबकि आलमी बैंक के 9 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल वफ्द 20 साल बाद पाकिस्तान पहुंच चुका है। ये वफ्द $40 अरब फंडिंग के लिए मौसर अमल दरामद के लिए हिकमत अमली बनाएगा।
और इसके लिए वफ्द वजीर आजम, वजीर खजाना, ताजरों, असातिज़ा, सिविल सोसाइटी नुमाइंदों के साथ मुलाकातों के साथ साथ चारों सूबों का दौरा भी करेगा। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफ्द से मुलाकात के बाद यह कहा कि महंगाई सिंगल डिजिट में आ चुकी है। 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी मुल्की मुईशत का पहिया तेजी से घुमाएगी। मुल्की मुईशत सही सिमत और तरक्की की जानिब गामजन है। मुल्की बरामदाद और तहसीलाती ज़र में इजाफा हो रहा है। शरह सूद कम होने से पैदावारी शोबे में सरमायाकारी बढ़ रही है, मगर ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का यह कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी है ही नहीं, मंफी ग्रोथ रेट है। महंगाई कम होने के तमाम दावे झूठे हैं। महंगाई जब हमने टेक ओवर किया तो 38% पे महंगाई थी, इस वक्त जो है वो 4% से नीचे है महंगाई माशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो इंजन होता है आपकी मईशत का, वो मंफी ग्रोथ रेट, रिंग पिस्टन उसके उड़ गए, इंजन सीज है और आप कहते हैं कि जी गाड़ी चल रही है। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कौन सी मईशत चल रही है? ये कहते हैं जी महंगाई कम होती है, आ जाए मेरे साथ। हम लोग जाते हैं जरा और पूछते हैं लोगों से, ये जो यहाँ पे बुलंद बाला दावे करते हैं ना वुज़रा कि जी महंगाई कम होती है, इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं है दुनिया पे। हुकूमती दावे और अपोजिशन की काउंटर आर्ग्यूमेंट्स को एक तरफ रखा जाए और मार्केट में बिकने वाली अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को देख लिया जाए तो हुकूमती दावे की सच्चाई पर शक होने लगता है। बड़े लोग तो गरीबों का कुछ ख्याल ही नहीं करते। हम लोग कि अंजा महंगाई की महंगाई कर रहे हैं ना, दिहाड़ी लग रही है, रोजगार भी इतना नहीं हो रहा है। बहुत महंगाई शार, बिल्कुल गरीब के बेचारे की वजह की बात नहीं है। गरीब तबका जो है, जो पहले सब्जियां खाता था, अब उनके लिए सब्जियां लेनी मुश्किल हो गई क्योंकि गोश्त, सब्जियां जो है गोश्त ज़्यादा महंगा हो गया। दालें थोड़ी सस्ती कर दी है तो चीनी महंगी है। अगर चीनी थोड़ी में कम फर्क पड़ जाए तो घी महंगा हो जाता है। गरीब बंदे हैं, वो औरतें हैं, मर्द वो सड़कों पे आ गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि रमज़ान की आमद से कबल ही चीनी, तेल, चावल, अंडे, घी सब महंगा हो रहा है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान चीनी की कीमत में 20 रुपए फी किलो, घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो, अंडों की कीमत में 40 रुपए दर्जन, बगैर हड्डी गोश्त की कीमत में 400 रुपए फी किलो से ज्यादा इजाफा हो चुका है। अवाम महंगाई के हाथों मजबूर हैं, लेकिन पार्लियामेंट या पार्लियामेंट से बाहर बैठी अशराफिया अपनी मनमानियां करती जा रही है। पहले FBR 1000 गाड़ियां खरीदने पर बजिद रही और अब चेयरमैन नेपरा और मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में 3 गुना यानी कि 20 से 22 लाख रुपए का इजाफा कर दिया है। चेयरमैन नेपरा की मजमूई तनख्वाह 32,50,000, नेपरा ओहदेदार की तनख्वाह 29,50,000 है। नेपरा हुकाम ने जजेस के जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अपने लिए 6,30,000 से 7 लाख रुपए रेगुलेटरी अलाउंस भी मंजूर करवाया है। इसके अलावा नेपरा अफसरान ने 2024 के लिए 5,87,000 रुपए से 6,50,000 रुपए का एडहॉक रिलीफ भी हासिल कर लिया। नेपरा अफसरान 2023 के लिए 5,44,000 से 6 लाख रुपए की शरह से एडहॉक रिलीफ के अहल भी हो गए। 2022 के लिए 1,05,000 से 1,16,000 रुपए माहाना, 2021 के लिए 70,000 से 77,300 रुपए माहाना एडहॉक रिलीफ के तौर पर घर का किराया अलाउंस भी दिया जाएगा। इजाफों के बाद नेपरा अफसरान अब आला अदालतों के जजों से भी ज्यादा तनख्वाह और मर्रात लेंगे। दिलचस्प बात यह है नाजरीन के नेपरा अफसरान ने तरमीम हुकूमत की मंजूरी के बगैर की है। शायद नेपरा हुकाम ये सोच रहे हों कि जो मेंबरान कौमी असेंबली अपनी तनख्वाहों में लाखों रुपए का इजाफा करने पर किसी को जवाब दे नहीं होते, वो हमें कैसे जवाब दे बनाएंगे। अरकान पार्लियामेंट ने भी अपनी तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया था, जिसके बाद MNA और सेनेटर्स की तनख्वाह और मर्रात तकरीबन 2.5 गुना इजाफे से 5,19,000 रुपए मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी थी। पार्लियामेंट में बैठी तमाम जमातें इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, नून लीग एंड तहरीक इंसाफ तनख्वाह मजीद बढ़ाने पर जोर दे रहे थे। अरकान पार्लियामेंट ने MNAs और सेनेटर्स की तनख्वाह 10 लाख माहाना करने का मुतालबा किया था, जिसे स्पीकर रियाज सादिक ने मुस्तरद कर दिया था। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।